ऊपर वाले ने क्या यूपी में भेज दिया। हमारा ये भारत देश संत ऋषियों का हुआ वरदान है। पर छोड़ा रामकृष्ण ने देश वहीं पर अटक गया और हवा चली फैशन की यारों देश हमारा भटक गया। हाय हमें नानी अपने भारत में जिस देश में राजन हुआ और किया रहमन करवाने ने क्या यूपी में भेज दिया। महाराज हे पूरा दुपट्टा अब तो भैया, हे पूरा दुपट्टा सर पे बोए हाथ पिया तेल लग गया और हवा चली फैशन की साथी देश हमारा भटक गया। महाराज परीक्षित जी, हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी कमी है। लोग जात पात बहुत मनाते हैं। अरे हम उनसे ये कहना चाहेंगे, जब हम तुम सब लोग एक घर से यहाँ आए, एक पिता की संतान है, तो जात पात कहां से आ गई। महाराज कोई हिंदू बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, कोई सिख बन रहा, कोई ईसाई बन रहा है, अपने अपने धर्मों की चला रहे हैं। अभी महाराज हम आपसे कहें कि अपनी उंगली काटो और कोई मुसलमानी काटो, अगर खून में अंतर हो जाए तो हमारा तुम्हारा धर्म अलग है। जब हमारा तुम्हारा एक ही खून है, आपके अंदर भी लाल खून भरा है, हमारे अंदर भी लाल खून है, तो ये देश जात पात कहां पे आ गई। बार बार ये समझते हैं। धर्म में फंसे रहे तो नाना हो कुछ भोग करो, आपस में मर जाओगे बेशर्मो थोड़ी शर्म करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग लगा लो नारा है, मैं छाती ठोक कहता हूँ ये हिंदुस्तान हमारा है, मैं छाती ठोक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर लगा लो नारा है, बलराम कसम से कह रहे हैं ये हिंदुस्तान हमारा है, बलराम कसम से कह रहे हैं ये हिंदुस्तान हमारा है। महाभारत पढ़ के देख लिया यदुवंशी श्रेष्ठ कहाते, ये पावन वंश हमारा है जहाँ मुरली वाले आए, ये पावन वंश। बार बार एक ही बात कहेंगे कि श्रोता बंधु, जिस हम देश में रहती देश महान है, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा गया था। महाराज अब सोना सोना सब अंग्रेज ले गए, खाली चिड़िया पड़ी पड़ी है। बार बार एक ही बात कहेंगे सही भक्तों से, हमारे इस भारत देश में बड़े बड़े वीर बहादुर बलवान हुए, जिन्होंने अपना सारा तन मन धन न्यौछावर कर दिया। उसी में एक राजा हुए जिनका नाम है हरिश्चंद्र। ये राजा बड़े पावन हैं, बड़े मान हैं, अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालते हैं। एक समय देवताओं के राजा इंद्र का दरबार सजा हुआ है, बड़े बड़े संत महात्मा ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पे बैठे हैं, अपने अपनी बात धर रहे हैं। तो वहीं पर वशिष्ठ जी बैठे हुए थे
और वशिष्ठ जी ने कही, हे संतों, हे देवताओं, मेरी बात सुनो। भूतल पर एक हमारा शिष्य है जिनका नाम है हरिश्चंद्र, वो धर्म में सबसे आगे है। और वहीं पे बैठे हुए थे विश्वामित्र। विश्वामित्र तमतमा के बोले, वशिष्ठ अपने शिष्य की ऐसी बड़ाई कर रहे हो जैसे कितना बड़ा दानी हो। वशिष्ठ बोले, दानी है, और जिसका चेला, जिस गुरु का चेला, जिस बाप का बेटा अच्छे कार्य करता है तो उस गुरु को, उस पिता को गर्व होता है। महाराज आज वशिष्ठ की बात को सुन के विश्वामित्र की बात कही है, महाराज पागल हो गए हो। जब तक परीक्षा ना ली जाए, जब तक परीक्षा ना हो जाए, तब तक किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, आपने हरिश्चंद्र को इतनी बड़ी उपाधि दे दी दानवीर हरिश्चंद्र की, लेकिन नहीं है। सुनो, कि सत होता है, प्रति होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सही महाराज ने मुझे दिखाइए ना, सत्ता होता है, गति होता है, पर सीमा सबकी रहती है। वशिष्ठ अपने शिष्य की प्रशंसा कर रहे हो, और तुम्हें नहीं पता जब तक किसी की जांच न ली जाए, सावन भादों के महीने में छोटे छोटे नदी तालाब उफना करके समुद्र की ओर चल देते। बात सुनो, कि सोना भी खूब चमकता है, जब तक दिखलाओ में आँच नहीं, राजन तेरे दिल की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। वशिष्ठ, हम तुम्हें से कह रहे हैं, रुक जाओ, खांसी आएगी, खांसी आएगी और जरूर आएगी, क्योंकि प्रशंसा कर रहे थे। विश्वामित्र, हमारा शिष्य प्रशंसा लायक की काम करता है। हम तुम्हारे शिष्य की परीक्षा लेंगे, जल्दी जाओ,
जल्दी। बिल्कुल। लेकिन ऐसे नहीं। कैसे? मुझे 3 रूप चाहिए। बोलो। पहला रूप चाहिए सूकर का, एवमस्तु। दूसरा रूप चाहिए सर्प का, तथास्तु। और तीसरा ब्राह्मण का। दे दिया। लोगों, आज विश्वामित्र ने 3 वरदान प्राप्त किए हैं। नतीजा ये हुआ, विश्वामित्र जी महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए भारत देश में आ गए। भूतल पर जिस समय आए हैं, विश्वामित्र ने देखा कि महाराज हरिश्चंद्र की बगिया बड़ी सुंदर है। बगिया, अरे बगिया, अरे भैया बगिया क्या थी कन्हैया? अरे कोयल की रही बगिया में। बड़ा सुंदर है। पपैया बोले मधुरी पानी के सुंदर पाग सजो राजा को मर्दों ध्यान विषय ना जाई। की सेवा कहीं ना जाए। अरे विश्वामित्र ने मन में जानी, बाल को ढल के देवे उजारी। और ये साथ साथ हमारे पास में 51 रुपए आ रहे हैं पप्पी जी की तरफ से। शनोक मलखान सिंह अर्जुनपुरी सी ग्राम के रहने वाले हैं। 51 रुपए भिजवा रहे कन्हैया। पप्पी भैया के लिए कुछ कहना है? और भैया फेरी लागे
भुजा पसारी। हे भैया पप्पी, अरे जुग जुग जियो हमारा पद भोगो प्रत्याचार जति हनुमान। और तुमने अपनो हमारो राखो, तुम्हारो रखे भगवती माई। मेरो हवा में उड़ता जाए, आ जाए मेरो लाल दुपट्टा मले मलको। श्रोता बंधुओं, श्री सुखदेव जी समझाकर बोले हैं कि हे राजन परीक्षक, आज विश्वामित्र ने शूकर का वेश बनाया, हरिश्चंद्र के बाग में जाकर के घुस गए। और जब बाग में घुसे हैं, चारों ओर से महाराजा हरिश्चंद्र का बाग उजाड़ दिया, माली की जंगा को फाड़ दिया। माली रोता हुआ आज महाराज के पास में आया।